नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। और योर क्वेश्चन बाय आंसर एपिसोड 31 में भी आप सबका स्वागत है। हो गया? सॉरी भाई, सॉरी। शुरू करें? हाँ शुरू करो, चल पढ़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करते हैं। मैं सवाल पढ़ता हूँ। टीएनटी हिंदी टेक। तो जो हमारे पास में पहला सवाल है वो काफ़ी लंबा है, तो ध्यान से सुनिएगा। मोहित गंधर्व जी बोलते हैं कि सर आप टेक्नीशियन के ऊपर कमेंट ना करें, आज हर आदमी बेवकूफ़ बनाता है। बस मेरा कहना है गरीब को मत लूटो। आज पुलिस बड़ा अधिकारी सब हमें लूट रहे तो हम क्यों लूट नहीं सकते? आज हम नहीं कमाए तो बूढ़े होने पर सरकार हमें पेंशन देगी क्या? बताओ सर, आज हम जवान हैं तो काम कर रहे हैं, कल क्या करेंगे? गवर्नमेंट सर्विस वाले पेंशन में जिएंगे और हम टेंशन में। बात तो बिल्कुल सही है, नहीं 100% सही है। बताओ भाई। मोहित गंधर्व जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली है और ये 100% बिल्कुल सही बात है कि काफ़ी सारे ऐसे अधिकारी हैं जो काफ़ी लोगों को लूटते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके जैसे करप्ट बन जाए। तो मैं यही कहूँगा कि आप कमाई करो, अच्छी तगड़ी कमाई करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए पैसा लेने की, और उस लिमिट के हिसाब से ही पैसा लो ताकि वो आपके भी हजम हो सके और कस्टमर के भी हजम हो सके। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और मैं भी पैसे लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100 रुपये की चीज़ को सीधा 1000 रुपये लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि हमें कोई 100 रुपये की चीज़ लगाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है और उससे काफ़ी टाइम लगता है लगाने के लिए, लेकिन वाजिब रेट लेना चाहिए और इतना कम भी नहीं लेना चाहिए कि जो हमें बाद में उसका दुख महसूस हो कि हमने इतना काम किया और हमने पैसे कम ले लिए। तो वाजिब रेट लीजिए, अच्छी खासी रेट लीजिए ताकि कस्टमर को भी ठीक लगे और आपको भी लेने में अच्छा लगे और आपका दिल भी बोले कि हाँ मैंने अब सही अच्छी खासी रेट ले ली है। तो उम्मीद है मोहित जी आप समझ गए होंगे और मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट। हाँ, तनिष्क सिंह जी कहते हैं मेरा वर्लपूल का माइक्रोवेव में लॉक दिखा रहा है, कैसे खोले? हेल्प प्लीज़। भैया हेल्प करो। तनिष्क जी, आपने जो समस्या बताई है कि आपके माइक्रोवेव के अंदर डिस्प्ले में एक लॉक सिस्टम दिखा रहा है, वो हट नहीं रहा या उसे आप हटा नहीं पा रहे, तो देखिए ये चीज़ जो है, मैं जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी देखने के बाद ही सारी चीज़ें समझ में आती है। इस तरह से मैं भी नहीं बता पाऊँगा कि उसमें आखिर लॉक जैसी चीज़ क्या आ रही है, और इस तरह की समस्या मेरे सामने आज तक नहीं आई, इसलिए मैं इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में नहीं बता पाऊँगा। तो प्लीज़ आप जो है YouTube पे और सर्च करके देखिए या गूगल पर सर्च करके देखिए, ज़रूर आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो इसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि अगर इस तरह की कोई समस्या मेरे साथ में आती है तो इसका वीडियो स्पेशली बना के ज़रूर डालूँगा YouTube पे। तो उम्मीद है तनिष्क सिंह जी आपको समझ में आ गया होगा और आप मेरी बात से सहमत होंगे। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। नेक्स्ट। हाँ, फोर्ड गेमर, एंटी मॉइस्चर नहीं डालने का। आंटी समझ नहीं आया यार भैया, वो आंटी नहीं बोल रहा, वो एंटी मॉइस्चर कह रहा है। सही तरीके से नहीं लिखा, लेकिन भावनाओं को समझो। तो फ्रॉड गेमर जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एंटी मॉइस्चर जो है, एंटी मॉइस्चर जो भी है वो नहीं डालने का गैस भरते समय। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे जो है कंप्रेसर को नुकसान हो सकता है। लेकिन एंटी मॉइस्चर जो एंटिक चौक जो इसे हम बोलते हैं, वो आप ड्रायर के अंदर डालेंगे वैक्यूम करते टाइम पे, तो वो फ़ायदेमंद ज़रूर होता है। क्योंकि ड्रायर के अंदर जो दाने होते हैं, जो कंकर होते हैं, मुझे पता नहीं उसका नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसे, वो उस एंटिक चौक से गीले हो जाएंगे तो वहाँ पे गैस चौक नहीं होगी। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि एंटिक चौक लिक्विड का जो है आप कम से कम इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके कंप्रेसर में कोई दिक्कत ना आए और आपका कंप्रेसर सही तरीके से चले। यदि उसमें ऑलरेडी चौकिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप एंटिक मॉइस्चर लिक्विड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा और उम्मीद है फोर्ड गेमर जी आपको भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ले पीछे से ले उसको। अरे एक और आदमी, पीछे एक और आदमी। मार 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 मार।
ये भाई साहब, इसको तो गेम खेलने से फुर्सत ही नहीं है, आजकल ये गेम बड़ा खेलने लग गया, गेम वाला भूत चढ़ा है इस पर। आगे बढ़ो, सवाल पूछो आगे। सॉरी भाई सॉरी, सॉरी सॉरी करके निकल जाते हैं। तो गौतम शर्मा जी कह रहे हैं कि हेलो जी, मेरे पास जो इंडक्शन है उसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर टी बनानी हो तो बन जाएगी, बट अगर जैसे कोई सब्जी बनानी हो तो जैसे ही कुकर में तो थोड़ी देर हीट होगा, फिर बंद हो जाता है, फिर ऑन करे चालू चल पड़ेगा, फिर हिट होगा बंद हो जाएगा, पावर कट नहीं होता, बस मैं भी हिट नहीं करता, वो सो क्या हो सकता है उसमें सर जी। भाई तू समझ गया। तो गौतम शर्मा जी, आपका जो कमेंट है वो काफ़ी लंबा है और ये भाई साहब को भी पढ़ने नहीं आया, तो मैं आपकी बात समझ गया कि आप जब उस पर टी या पानी चढ़ाते हो तो वो बन जाता है, लेकिन जब कुकर चढ़ाते हो सब्जी बनाने के लिए वो थोड़ी देर गर्म होकर के बंद हो जाता है। तो देखिए, इसकी प्रॉब्लम है सेंसर की। आप उसमें सेंसर जो लगे हुए हैं उससे चेक कीजिए, या हो सकता है कि वोल्टेज कहीं पे ड्रॉप हो जाती है गर्म होने के बाद में, उस वजह से भी ये दिक्कत आती है। और हो सकता है कि उसका जो फ़ैन है, पंखा है, वो पूरी तरह से उससे कूलिंग नहीं दे पा रहा है, तो उसे भी आप साफ़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो अगर गंदा हो जाता है तो वो प्रॉपर तरीके से हवा नहीं देता और वो हीट सिंक को ठंडा नहीं कर पाता। जैसे कि हमारा पंखा, कई बार उस पर धूल बैठ जाती है तो वो सही तरीके से हवा नहीं देता, और उसके ऊपर की धूल अगर हम साफ़ कर देते हैं तो वो अच्छी हवा देने लगता है। तो इसी तरह से ही इंडक्शन में लगे हुए पंखे को भी साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों ही चीज़ें ज़रूर चेक करिए, उसमें लगे हुए सेंसर और फ़ैन को। सुरेंद्र गुलाटी जी कह रहे हैं कि सिंगल डोर का कंप्रेसर काम नहीं कर रहा, क्या करें, क्या करें बताओ क्या करें। तो सुरेंद्र सर जी, आप पहले उसके कंप्रेसर को चेक कीजिए, उसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक कीजिए, उसके लगे रिले को चेक कीजिए, उसमें लगे थर्मोस्टेट को चेक कीजिए। हो सकता है इनमें से कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगी, या हो सकता है कि आप जो पावर में प्लग लगा रहे हो उस प्लग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको समस्या जो है समझ में आ जाएगी। अगर यदि कंप्रेसर ख़राब है तो आपका कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। यदि थर्मोस्टेट से कॉन्टिन्यूटी पास नहीं हो रही है तो आपको थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा, या रिले से सप्लाई आगे कंप्रेसर में नहीं जा रही है तो आपको रिले चेंज करना पड़ेगा। तो इन सभी में से आप सारी सब चीज़ों को चेक करिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। अगर आपको नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कैसे चेक करना है तो आप यदि किसी टेक्नीशियन को बुला के कीजिए, या आपने अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर बेसिक चीज़ों को किस तरह से समझना है, उसकी समस्या को किस तरह से समझना है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है सुरेंद्र जी आपके सवाल का जवाब मिल गया। नेक्स्ट, तो अगला सवाल है श्याम सोनी जी, इन्वर्टर मॉडल कंप्रेसर टेस्ट किट कैसे बनाए, बताओ कैसे बनाएं। श्याम सोनी जी, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप इस पीसीबी के ज़रिए कोई भी इन्वर्टर कंप्रेसर जो कि रेफ्रिजरेटर का होना चाहिए, ना कि एसी का, उस पीसीबी बोर्ड से आप इन्वर्टर कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी चीज़ें डिटेल में और प्रैक्टिकल बताई है। और यदि आप ये एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझ में आ जाएगी। वैसे सैमसंग की पीसीबी है, उसमें एक डिवाइस लगाना पड़ता है जिसे PW कंट्रोलर भी बोलते हैं। बाकी की चीज़ें आप वीडियो में देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। सवाल पढ़ना, आगे बढ़ना। अरे भाई, इतने ही सवाल थे इसलिए चुप बैठा हूँ मैं। तो दोस्तों, आज के यही 6 इंपॉर्टेंट सवाल थे जिनके जवाब मैंने दे दिया। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और यदि कुछ सवालों के जवाब रह गए हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब जरूर देंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ से कुछ सीख सके और नॉलेज ले सके और हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाल बटन है नीचे, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबाइए घंटे का बटन, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप वीडियो देख सको सबसे पहले। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।